हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आज की इस क्लास में हम क्लास 11th के सिलेबस से राग जौनपुरी के बारे में विस्तार से जानेंगे। और इस वीडियो के अंतर्गत राग जौनपुरी के का परिचय, इस राग में विशेषताएं, आरोह अवरोह पकड़, और इस राग में आलाप तान और स्वर विस्तार लिखने का क्या तरीका है, किस तरीके से ये लिखे जाने चाहिए, किस तरीके से सुंदर सुंदर आलाप तानें बनानी चाहिए, किस तरीके से परिचय को लिखना चाहिए, वो सभी कुछ समझा रहे हैं। तो सबसे पहले राग जौनपुरी का परिचय देखिए किसी भी परिचय को लिखने के लिए सबसे पहले उस राग में एक दोहा लिखा जाता है जो लगभग पूर्ण परिचय को दर्शाता है। मेन पॉइंट्स को दोहा जरूर लिखने चाहिए परिचय में, और ये इन्वर्टेड कोमा में होता है। राग जौनपुरी का दोहा सुनिए, देखिए। कोमल गधनी तिरब रिखब चढ़त गंधार न होई, और दूसरी लाइन है धागावादी संवादी ते जौनपुरी कही सोई। ये दोहा राग चंद्रिका सार नामक पुस्तक से लिया गया है और ये परिचय को बता रहा है जौनपुरी राग क्या है। और इस दोहे के उपरांत देखिए सारे पॉइंट्स जो सीक्वेंस में होने चाहिए। पहला पॉइंट है थाट। राग का थाट क्या है? देखिए सारे के सारे राग 10 थाट से उत्पन्न होते हैं। सभी राग 10 थाटों में से किसी राग थाट से उत्पन्न होते हैं। ये जो राग जौनपुरी है ये आसावरी नामक थाट से उत्पन्न हुआ है। तो इस राग का जो उत्पन्न करता है वो थाट है आसावरी। इसके बाद दूसरा पॉइंट है वादी स्वर। इस राग का वादी और संवादी स्वर क्या है? दूसरा तीसरा पॉइंट है। तो वादी स्वर इस राग का धा है। ध यानी धैवत स्वर जो है इसका वादी है। ब्रैकेट में धैवत स्वर नाम पूरा भी लिखना चाहिए। और संवादी है ग अर्थात गंधार स्वर। तो ये वादी संवादी स्वर है। इसके उपरांत राग की जाति देखिए, इस राग की जाति षाडव संपूर्ण है। षाडव का अर्थ होता है 6 स्वर, संपूर्ण का अर्थ होता है 7 स्वर। यानी आरोह में जितने स्वर और अवरोह में जितने स्वर वो गिनती करके जाति निर्धारित होती है। कुल जातियां रागों की मुख्य 3 हैं और मुख्य 3 जातियों से काफ़ी जातियां जो है निकलती हैं। मुख्य रूप से 3 जातियां, ओडव मतलब 5 स्वर, षाडव मतलब 6 स्वर, संपूर्ण मतलब 7 स्वर। किसी राग के आरोह में 5 स्वर हो, अवरोह में 7 स्वर, तो वो ओडव संपूर्ण जाति है। किसी राग के आरोह में 6 स्वर, अवरोह में 7 स्वर, तो षाडव संपूर्ण। इस राग के आरोह में 6 स्वर और अवरोह में 7 स्वर है, इसलिए इसकी जाति षाडव संपूर्ण है। गायन समय देखिए, राग का गायन समय होता है प्रहर में। एक दिन में 4 पहर होते हैं, एक रात्रि में भी 4 पहर होते हैं। 24 घंटे में 8 पहर। सुबह 4 से 7 पहला पहर होता है, फिर 7 से 10 दूसरा, 3 घंटे का एक पहर होता है। रागों का गायन समय प्रहर में होता है। इस राग का गायन समय दिन का दूसरा द्वितीय पहर है, ये इसका गायन समय है। और कोमल स्वर इसमें कौन कौन से लगते हैं, यानी स्वर कैसे लगते हैं? तो ग ध और नी 3 स्वर कोमल हैं इस राग में, बाकी सारे शुद्ध हैं। तो ग ध नी कोमल का राग है। और न्यास के स्वर, राग को गाते समय किन स्वरों पर न्यास किया जाता है? तो ये हैं 4 स्वर, सा ग पा और धा। इन स्वरों पर न्यास किया जाता है राग को गाते समय। तो ये मुख्य जो है इसका सभी परिचय के पॉइंट्स आ गए हैं इसमें। और वैसे तो इसका जो है संप्रकृतिक राग इत्यादि वो पॉइंट भी है, वो विशेषता में भी आ जाते हैं। तो विशेषताएं देखिए इस राग की। नंबर 1, ये है एक उत्तरांग प्रधान राग है, यानी 2 अंग होते हैं राग के, उत्तरांग या पूर्वांग। तो एक अंग प्रबल होता है, तो ये उत्तरांग प्रधान राग है। और इसका जो चलन है वो मध्य सप्तक के उत्तर अंग में तथा तार सप्तक में होता है, यानी तार सप्तक में ऊंचे स्वरों में अधिक गाया जाता है ये राग। दूसरी विशेषता, आरोह में ग स्वर वर्जित होने से तथा अवरोह में सभी स्वरों के प्रयोग से इसकी जाति षाडव संपूर्ण है। ये बात हम ऊपर भी बता सकते हैं, यहाँ रिपीट कर सकते हैं। और इस राग का स्वरूप आसावरी राग की तरह है, यानी संप्रकृतिक राग इसका हुआ आसावरी। ऊपर यहाँ पॉइंट ऐड कर सकते हो परिचय में, आसावरी की तरह है। परंतु आसावरी के आरोह में नी स्वर नहीं लगता, लेकिन जौनपुरी में लगता है। ये अंतर भी बता दिया, यानी यह इस पॉइंट में विशेषता में संप्रकृतिक राग के बारे में बताया। इसका संप्रकृतिक राग आसावरी है, लेकिन इसमें आसावरी और इसमें ये अंतर है। इस राग में रे मा पा स्वरों का बार बार प्रयोग किया जाता है, ये भी विशेषता है। रे मा पा जो स्वर संगति है बार बार आती है। और अगली विशेषता है, कहा जाता है कि इस राग की रचना जौनपुर के सुल्तान हुसैन शर्की, यानी जौनपुर के राजा हुसैन शर्की द्वारा की गई थी, इसलिए इसका नाम जौनपुरी पड़ा। तो ये नाम के विषय में विशेषता है। और लास्ट विशेषता है इसकी, मापा ध नी सा रेनी धापा जैसे स्वर समुदायों का प्रयोग करने से प्राचीन राग गंधारी का आभास होता है। इस राग में यानी 2 स्वर समुदाय ऐसे हैं जिनको गाने से, ऐसे प्राचीन एक राग था गंधारी, उसका
आभास होने लगता है। लेकिन गंधारी राग में दोनों रे स्वर प्रयोग किए जाते हैं, जबकि जौनपुरी में केवल शुद्ध रे लगता है। तो ये अंतर भी बता दिया है थोड़ा सा यहाँ पर गंधारी और इसमें। और इसके उपरांत देखिए जो सबसे मुख्य पॉइंट होता है राग का आरोह अवरोह पकड़। इसका आरोह है सा रे म प धा नी सा, अवरोह है सा नी ध प म ग रे सा। देखिए आरोह में इसके दो एक स्वर वर्जित है, सा रे म प चले गए तो ग वर्जित है, देख लो इसमें अवरोह संपूर्ण है इसका। और पकड़ है इसकी म प नी ध प म प ग रे सा रे म प। तो आरोह अवरोह पकड़ लिखते समय एक बात का ध्यान रखना, ग ध नी जहाँ भी आएंगे इस राग में तीनों स्वर उसको कोमल करना नहीं भूलना हमको। और तार सप्तक इत्यादि का जो चिन्ह है वो भी लगाना है, कोमल तीव्र के चिन्ह सभी लगाने हैं। तो ये इसकी जो है राग का परिचय आरोह अवरोह पकड़ है। और लास्ट में इसकी जो है आलाप भी है, वो मैं आपको यहाँ दर्शा रहा हूँ। इसके आलाप और इसकी ये ताने हैं, इस तरीके से लिखनी चाहिए। 8-8 मात्रा के आलाप, 8-8 मात्रा की ताने इस तरीके से लिखनी चाहिए इस राग के अंदर। और स्वर विस्तार भी इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। ये देखिए इसका स्वर विस्तार है सामने, इसको नोट कर सकते हो आप। 3-3 आलाप, 3-3 ताने और एक 30 स्वरों का स्वर विस्तार इसमें आप याद कर लो फिक्स। तो ये परिचय, आलाप, तान और स्वर विस्तार इस राग का आज मैंने कराया। धन्यवाद।